बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेजेडी वर्सेस एपिक पोइट्री हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, लेकिन किन उसूलों के तहत अरिस्टोटल ने वो जो उसूल हमें बताए हैं पोइटिक्स में ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री के बीच क्या डिफरेंसेस बताई है अरिस्टोटल ने हमें, और किस तरह से वो ट्रेजेडी को शो कराते हैं कि वो सुपीरियर है एपिक पोइट्री से भी। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि ये पोइट्री की जो है सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। क्या चीज़? ट्रेजेडी के रिलेटेड वो कहते हैं कि इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। इवन दो वो ये भी कहते हैं कि जो एपिक पोइट्री है ये उससे भी सुपीरियर है। वो किस तरह से सुपीरियर है वो कुछ डिफरेंसेस के बेस पर हमें शो कराने की, प्रूफ कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो मूड ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो स्टोरी को ड्रामेटिक एक्शन के ज़रिए दिखाती है। कैरेक्टर स्टेज पर आते हैं और ऑडियंस के सामने इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, जबकि एक एपिक पोइट्री जो होती है वो नरेशन के ज़रिए बताई जाती है। पोइट इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, न कि स्टेज पर दिखाई जाती है। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या हुई कि ट्रेजेडी जो है वो स्टेज पर परफॉर्म की जाती है ड्रामेटिक एक्शन के ज़रिए, जबकि एपिक पोइट्री जो है उसको नरेट किया जाता है, वो स्टोरी के ज़रिए जो है बताई जाती है। सेकंड पर है परफॉर्मेंस वर्सेस नरेशन। तो ट्रेजेडी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लिखी जाती है, एक्टर्स रोल्स परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस थिएटर में स्टोरी को देखते हैं और फिर उसे महसूस करते हैं, फील करते हैं। जबकि एपिक पोइट्री जो है वो सुनाई जाती है या रिसाइट की जाती है और लिसनर्स उस स्टोरी को अपनी इमेजिनेशन से समझते हैं। तो देखिए ट्रेजेडी में क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, लाइव परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस के ज़रिए स्टेज पर जो एक्शन परफॉर्म होते हैं उस परफॉर्मेंस के ज़रिए स्टोरी को समझने की कोशिश की जाती है। जबकि एपिक पोइट्री को हम लोग सुनते हैं, जो पोइट होता है वो रिसाइट करता है, उसे नरेट करता है और लिसनर उसे अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जो थर्ड है वो है मीटर। अब ट्रेजेडी में किसी एक ही फिक्स मीटर को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। ग्रीक ट्रेजेडीज़ में अक्सर आयम्बिक डायलॉग और कोरल पैसेज होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक मीटर का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। लिमिटेशन नहीं है कि यह स्पेसिफिक मीटर आपने यूज़ करनी है। जबकि एपिक पोइट्री एक स्पेसिफिक मीटर फॉलो करती है जिसे डेक्टाइलिक हेक्सामीटर कहते हैं, जो हीरोइक स्टोरीज़ के लिए सूटेबल होता है। तो देखिए यहाँ मीटर स्पेसिफिक यूज़ हो रहा है, जबकि ट्रेजेडी में स्पेसिफिक मीटर यूज़ नहीं किया जाता। नंबर 4 पे है लेंथ एंड स्कोप। ट्रेजेडी जो है वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है और फोकस्ड होती है। इसलिए शॉर्ट और छोटी होती है ताकि फोकस्ड रहे ऑडियंस। अरिस्टोटल के मुताबिक ये लिमिटेड टाइम में परफॉर्म हो सकती है, जैसे कि वो कहते हैं कि इसे एक दिन के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। जबकि एपिक पोइट्री वो लॉन्ग होती है, बहुत लंबी और वाइड होती है। इसमें कई चैप्टर्स होते हैं, कई वॉल्यूम्स होते हैं, कई बुक्स होते हैं और इवेंट्स लंबे वक्त तक जो है वो चल सकते हैं। तो लेंथ और स्कोप भी दोनों डिफरेंट है। नंबर 5 पे है यूनिटी ऑफ प्लॉट। तो ट्रेजेडी में यूनिटी ऑफ एक्शन होती है। स्टोरी एक मेन कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करती है, उसमें बिगिनिंग, मिडल और एंड क्लियरली होता है, यानी एक ही मेन एक्शन होता है और बाकी सारे एक्शन जो है उस एक ही मेन एक्शन के साथ लिंक्ड और कनेक्टेड होते हैं। जबकि एपिक पोइट्री में ऐसा नहीं होता। एपिक पोइट्री में मल्टीपल एक्शंस होते हैं, मल्टीपल एडवेंचरस और एपिसोड हो सकते हैं, डिफरेंट एक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं जो हीरो के सफ़र से रिलेटेड होते हैं, उसकी जर्नी और उसके एडवेंचरस के रिलेटेड होती है। तो यूनिटी ऑफ प्लॉट भी दोनों की डिफरेंस है। नेक्स्ट इसी चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लॉट के रिलेटेड। तो ट्रेजेडी का जो प्लॉट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें पेरिपेशिया होता है, रिवर्सल होता है और इग्नोरेंस होता है, रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ होती है। जबकि एपिक पोइट्री में ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन स्टोरी लंबी होने की वजह से कम कंसंट्रेटेड होती है, तो इस वजह से उसका प्लॉट जो है वो कम्प्लेक्स होता है।
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्पेक्टिकल। अब स्पेक्टिकल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये स्टेज के रिलेटेड है। स्टेज में जो कस्ट्यूम्स होंगे, स्टेज की जो सेटिंग है, जो गेस्चर्स है, जो मूवमेंट्स होते हैं, इमोशनल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसे स्पेक्टिकल। तो ट्रेजिडी में स्पेक्टिकल्स होते हैं, जबकि एपिक पोइट्री में स्पेक्टिकल्स नहीं होते, क्योंकि ये स्टेज पर परफॉर्म नहीं होते, सब इमेजनरी लैंग्वेज के ज़रिए क्रिएट होती है। नंबर 8 पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स। तो ट्रेजिडी वो इवेंट्स दिखाती है जो स्टेज पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, यानी वो इवेंट्स परफॉर्म होते हैं उसमें जो स्टेज पर परफॉर्म हो सके, ठीक है। एपिक पोइट्री में क्या होता है कि इमेजिनेटिव या सुपरनेचुरल इवेंट उसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं। नंबर 9 पर है फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। ट्रेजिडी में जो है ड्रामेटिस्ट को स्टेज की लिमिटेशन का ख्याल रखना होता है, यानी इमेजिनेशन लिमिटेड होती है इसमें, ठीक है। ड्रामेटिस्ट जो है वो स्टेज की लिमिटेशन का लिहाज करता है, क्योंकि वो चीज़ें उसमें ऐड होती है जो स्टेज पर परफॉर्म हो सके। एपिक पोइट्री में क्या है, एपिक पोइट्री को इमेजिनेशन की ज़्यादा फ्रीडम होती है, बिकॉज स्टेज पर परफॉर्म न करने की वजह से वो फ्री है, जबकि ट्रेजिडी में लिमिटेशन का ख्याल रखा जाता है। नंबर 10 पर अब हम इमोशनल इफ़ेक्ट देखते हैं। तो ट्रेजिडी का इमोशनल इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेजिडी दो तरह के इमोशन पैदा करती है, जिसको हम पिटी एंड फियर कहते हैं। तो पिटी एंड फियर पैदा करती है और आखिर में कैथारसिस होता है। जबकि एपिक पोइट्री में क्या होता है, एपिक पोइट्री में एडमिरेशन पैदा होता है, वंडर पैदा होता है, लेकिन इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम होता है। क्यों? उसकी बेसिक वजह यह है कि जो चीज़ हम लाइव देखते हैं एक्शन के ज़रिए, उसमें इमोशन ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें पिटी और फियर कैथारसिस ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जिस चीज़ को नरेट किया जाए। अब इस चीज़ का इम्पेक्ट क्या है ऑडियंस के ऊपर, तो ट्रेजिडी का इम्पेक्ट बहुत डायरेक्ट होता है, क्योंकि ऑडियंस एक्शन को लाइव देखती है, यानी विजुअलाइजेशन की वजह से इम्पेक्ट ज़्यादा है ट्रेजिडी का। एपिक पोइट्री का इम्पेक्ट कम है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है लेकिन कम होता है, चूँकि ऑडियंस सिर्फ इमेजिनेशन से स्टोरी समझते हैं, इस वजह से इसका इम्पेक्ट ट्रेजिडी के लिहाज से कम होता है। नंबर 12 पर है कोरस, यूज़ ऑफ कोरस। तो क्लासिकल ट्रेजिडी में अक्सर कोरस होता है जो एक्शन पर कमेंट्री करता है, कमेंट करता है, बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं, सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं एक ग्रुप ऑफ कोरस। एपिक पोइट्री में कोरस नहीं होता, नरेटर खुद एक्सप्लेनेशन देता है। 13 पर है नरेटिव कंट्रोल। तो ट्रेजिडी में स्टोरी कैरेक्टर के डायलॉग और इंट्रैक्शन से आगे बढ़ती है, जबकि एपिक पोइट्री में पोइट नरेट करता है स्टोरी को और उस नरेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब अगर फाइनल आउटकम इसका हम देखें तो अरिस्टोटल फाइनली ये कहते हैं कि भाई अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिडी जो है वो एपिक पोइट्री से सुपीरियर है, ठीक है, क्योंकि इसमें म्यूज़िक है, इसमें स्पेक्टिकल है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफ़ेक्ट होता है, जबकि पोइट्री जो है वो इम्पोर्टेंट लिटरेरी फॉर्म है, लेकिन ट्रेजिडी जितनी ड्रामेटिक इंटेंसिटी नहीं रखता, उसमें कोरस नहीं होता, उसमें मेलोडी नहीं होता, उसमें स्पेक्टिकल नहीं होता, और वो जो है स्पेसिफिक मीटर का यूज़ करता है, लेंथ उसकी ज़्यादा है, इमोशनल इम्पैक्ट उसका कम है। तो चूँकि ट्रेजिडी जो है वो स्टेज पर परफॉर्म होती है, इस वजह से उसका इमोशनल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और एपिक पोइट्री जो है वो नरेशन पर बेस्ड होती है, इमेजिनेशन पर ज़्यादा डिपेंड करती है, इस वजह से उसका इम्पैक्ट कम होता है। तो अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिडी जो है एपिक पोइट्री से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा पावरफुल लिटरेरी फॉर्म है।